गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है और इस टाइम ने मैंने अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है। आज करना है हमने शुभ कार्य, यानी हमारी जो गेहूं की खेती आई थी उसकी आज शुरुआत करने वाले हैं अपनी कुल देवी को अर्पित करके। तो सुबह सुबह ने मैंने पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया है। जल्दी जल्दी में मैं नहाकर भी आ गई हूँ और आज ने मैंने बाल नहीं धुले क्योंकि आज मंगलवार है। और दूसरी बात, वैसे मैंने पिछले कल भी बाल धुले थे। आज मेरे को ज़रूरी काम है, यानी जो हमारी कुल देवी होती है उनके लिए नई फसल की शुरुआत करनी है। फटाफट से मैं किचन में जाऊंगी। थोड़ी सी मैं लेट भी हो चुकी हूँ झाड़ू पोछे के चक्कर में। तो चलिए जी चलते हैं किचन में और काम की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ किचन तो मैंने ना रात को ही सोते टाइम अच्छे से साफ किया था। बाकी यहाँ ना मैंने दही लगाया है, ये बिल्कुल एक पीस लगा है। देखिए इसको मैं फ्रिज में रखूंगी क्योंकि फिर ना ये खट्टा हो जाता है। कुछ तैयारी मैंने ना रात की भी कर रखी है, जैसे ये सूजी वगैरह छान कर रख दी है, ईस्ट वगैरह ला कर रखा है। तो इसको मैं ना फ्रिज में रखती हूँ। बाकी के कामों की शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले ताज़ा पानी डालते हैं भरकर। गागर को मैंने अच्छे से धुला और इसके बाद ही मैं साफ पानी लेकर आई हूँ। जब ना शुभ कार्य करना हो, सारा कुछ साफ सुथरा हो तो ही अच्छा लगता है। इसी रीजन से ना मैं सुबह सुबह जाग गई थी बहुत जल्दी, 4:45 बजे के करीब सारी डीप क्लीनिंग की नहा कर आ गई हूँ। और यहाँ पर ना मैंने गेहूँ का आटा छान लिया। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह से मैं आटा डाल रही हूँ। तो ये आटा ना मैंने उठा कर रखा हुआ है। एक तो हमारी जो अभी गेहूँ की नई खेती आई थी उसकी हमने शुरुआत नहीं की है, तो उसका ना हमने आटा उठा कर रख दिया था। फिर अभी अच्छे दिन आए हैं, जैसे सरगान थी ना, इसके बाद के अभी अच्छे दिन हैं। इससे पहले तो अस्त था और अभी भी मेरे को लगता है थोड़े से ही दिन होंगे, 5-7। बाकी इसके बाद फिर से अस्त पड़ने वाला है। तो आज मंगलवार था, मैंने सोचा चलिए जी ये शुभ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है और साथ में मैंने अजवाइन डाली, नमक और ईस्ट के मैंने 2 पैकेट डाल दिए क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी फर्मेंट हो जाए तो ही अच्छा है। थोड़ी सी मैं लेट हो चुकी हूँ और ईस्ट डालने से ना ये जल्दी फर्मेंट होता है। गुनगुना पानी ले लिया है और मैं होल में चली गई हूँ आटा गूंदने के लिए। आटे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भी है और इसको ना जोर लगाकर गूंदना होता है, बिल्कुल सॉफ्ट करना होता है, हल्का हल्का हाथ गिल्ला करके। तो बैठकर ही आटा अच्छे से गूंदा जाता है। इसके बाद ना मैंने अच्छे से गूंद लिया और ये पतीली ले ली है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है, यानी थोड़ी हीट बनी रहे। और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल से अच्छे से इसको वो कर देना है, मल देना है तेल जो है, क्योंकि ये जो आटा रहता है थोड़ा लिचपिचा रहता है। इसको एक्स्ट्रा गूंदा होता है, सॉफ्ट किया होता है, तो ये जगह जगह चिपकता है। इसी रीजन से इस पतीली में पूरी में मैंने अच्छा खासा ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद हम डालेंगे ये आटा। ज़्यादा गर्म नहीं करना है बर्तन को, बिल्कुल मीडियम, ठंडा भी नहीं रहने देना और एक्स्ट्रा गर्म भी नहीं करना है। चलिए जी इसमें मैंने ना ऑयल मल दिया है अच्छे से और आटे को डालेंगे। देख रहे हैं आप, अभी ही चिपक गया मात्र 1 मिनट के अंदर। तो ये ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें रख देंगे हम और किसी ना गर्म कपड़े से लपेट कर रखना है इसको, बिल्कुल गर्म जगह, कि जल्दी जल्दी से ये फर्मेंट हो जाए। तो इसको लपेट कर मैं साइड में रख दूंगी और इसके बाद तैयारी करेंगे हलवा बनाने की। मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू, बादाम और गरी है मेरे पास। वैसे सबसे अच्छी गरी ही रहती है, बट मैंने थोड़े थोड़े काजू बादाम भी कट कर ली। हलवे की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ मैंने ली है चीनी 1.5 गिलास स्टील का और 1.5 गिलास ही लिया है सूजी। अच्छा आपको ना थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे। तो ये मैंने ना गेहूं के आटे की 1 मुट्ठी डाली है, क्योंकि जब हम ना सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करते हैं तो फिर हलवा सॉफ्ट बनता है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और यहाँ ना थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैंने पानी रखा है। पानी की क्वांटिटी रहेगी जितनी हमने सूजी ली है उससे 3
3 गुना ज़्यादा, यानी 1.5 गिलास मैंने सूजी का लिया हुआ है, तो मैंने इसमें डाले थे 4.5 गिलास पानी के। बाकी ये देसी घी में बनेगा, ये ले लिया है। और यहाँ पर रख दिया कढ़ाई, फटाफट से हलवा बनाते हैं। कलर चेंज हो चुका है, हल्का हल्का ब्राउन, तो इसका मतलब हमारी सूजी पक चुकी है और घी भी छोड़ दिया। ये देखिए पलटा बिल्कुल स्लिप कर रहा है। तो अब डालेंगे हम इसमें पानी। एक बात आपने ध्यान से यहाँ देखी होगी, तो मैंने ना बिना चीनी के ही हलवा बना दिया है। चीनी तो यहाँ रह गई, हलवे में डाली नहीं। जैसे मेरी चीनी के ऊपर नजर गई, उसी टाइम मेरे को पता चला कि मैंने चीनी नहीं डाली है और मैं एकदम से हड़बड़ा गई कि मेरा हलवा तो खराब हो गया, इतना देसी घी ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हुए हैं। बट मैंने इसके बाद गैस जलाई और चीनी डाली, उसको मैं हिलाती गई। फ्रेंड्स, हलवा ये देखिए, उसमें ना चीनी ने पानी छोड़ा और एकदम से पूरी चीनी उसमें घुल गई और बेस्ट हलवा बना, टेस्ट में भी और बिल्कुल खराब नहीं हुआ था। इसके बाद जो मैंने ना आटा गूंद कर रखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं और देखिए आप फर्मेंट हो चुका है ना, बिल्कुल बीच बीच में छेद बने हुए हैं और आटा जो है ऊपर आ गया, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है आटे की। तो फटाफट से इनको भी मैं तल दूंगी। यहाँ पर ना लोहे की कढ़ाई रख दी है और ये जो बबरू है ना, ये लोहे की कढ़ाई में बेस्ट बनते हैं। ऑयल डाल दिया है सरसों का। जो मैं बर्तन लूँगी बनाने के लिए, इसमें भी मैंने ऑयल मल दिया है अच्छे से। हाथ में भी लगा लेना है ऑयल और पेड़े बना लेने हैं अच्छी क्वांटिटी में, इससे बबरू बहुत ही जल्दी बनते हैं। वैसे एक जना तलने वाला हो तभी तो बेस्ट है, बट अभी कोई भी नहीं है। बच्चे सुबह सुबह सोए हुए हैं, छुट्टियों का फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अकेली जब बनाती हूँ ना, ऐसे बन जाते हैं फटाफट से, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मात्र 10 मिनट में ये पक जाएंगे, सिर्फ ऑयल गर्म होना चाहिए। तो चलिए जी, पेड़े भी बना लिए हैं और इसके बाद फटाफट से बबरू तलते हैं। और फ्रेंड्स, आज बबरू पके ना, मैं क्या ही बोलूं। जैसे कढ़ाई में डालूं ऐसे बिल्कुल गोलगप्पे बन जाएं, जैसे गोलगप्पे बोलते हैं। तो बारी बारी सारे बबरू तल लिए हैं। चलिए, ये बना लिए हैं गर्मा गर्म और इसके बाद मैं फटाफट से हलवा और ये डालूंगी बबरू और
ना ऊपर वाले घर में जाऊंगी चढ़ाने के लिए। जो हमारी कुल देवी है ना वो बहुत ऊपर है गांव में। जो हमारा पुराना घर था, यानी जो मेरे सास ससुर थे उनके भी सास ससुर थे, वहां पर जाना है मैंने। तो कुल देवी जो है उसको हम अपनी मर्जी से उठाकर नहीं लेकर जा सकते, वो जहाँ रहती है वहाँ ही जब वो बोलेगी तभी हम जा सकते हैं। और अनाज जो भी हमारा आता है, चाहे गेहूं का आए चाहे मक्के का, उसके हम ये चढ़ाते ही हैं, उसके बाद ही हम खुद खाना शुरू करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं 3-4 बर्तन में डाल रही हूँ। तो पहले तो मैंने कुलदेवी को चढ़ाने के लिए अलग से बर्तनों में डाल लिया, कुछ एक मंदिर है वहाँ पर, और बाकी मैंने एक बर्तन में अपनी नंद को डाला, क्योंकि मेरी नंद भी यहाँ पर ही है, हमारे गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसको मैंने अलग से डाल लिया, क्योंकि नए अनाज की शुरुआत हो रही है। अपनी देवरानी को भी डाल लिया है अलग अलग, इसी वजह से ना मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूं जो मैंने कुलदेवी को चढ़ाना है वो तो मैंने पहले ही उठा करके रख लिया है, क्योंकि फिर ना मैं बार बार कैसे ऊपर जाऊंगी नीचे आऊंगी। तो ये सारा मैंने अलग अलग से बांट लिया है। पहले तो मैं चढ़ाने जाऊंगी ऊपर कुलदेवी को। अभी ले लिया है पूजा के लिए ना, हमारे यहाँ पर यही लोटे यूज किए जाते हैं, इसमें मैं पानी लेकर जाऊंगी। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना, एक जगह नहीं, वहाँ भी मेरे को 2 जगह ये चढ़ाने के लिए जाना है। टाइम तो हो गया बहुत ही ज़्यादा। वैसे जो ना रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, जब हमने ना पिछले साल ये चढ़ाई थी, सांझ बोला जाता है हमारे, तो हस्बैंड जी गए थे, क्योंकि जब जेंट्स घर में हो तो जेंट्स ही चढ़ाते हैं, सिर्फ हम लेडीजें बनाती हैं। बट अभी इस बार वो है नहीं घर में, तो फिर मैंने ही चढ़ा दी। और बीच के सिर्फ 5-6 दिन है, इसके बाद भी अस्त पड़ने वाले हैं, फिर भी नहीं हम चढ़ा सकेंगे, शायद फिर हमारा ना वापसी का टाइम हो जाए। तो इसी रीजन से मैंने बनाकर यहाँ पर चढ़ा दिया है। एक जगह चढ़ाने गई थी, अब मैं दूसरी जगह पहुंची हुई हूँ, यहाँ पर भी चढ़ा दूंगी। अभी ये 5-6 दिन शुभ हैं अच्छा कार्य करने के। धूप लग पड़ी है एकदम से, इतनी तेज ना, ऐसे बदलता है यहाँ का मौसम। ये थाली मैंने ली है, जो हमारे ना घर के सामने ये मंदिर है यहाँ के लिए, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, जो हमारे घर के सामने मंदिर है। मैं वीडियो में हमेशा आपको जब जगती हूँ तो बाहर का व्यू दिखाती हूँ ना, तो सामने मंदिर दिखता है। ये मंदिर है सड़क के साथ ही, तो ये है संतोषी माता जी का मंदिर। यहाँ से ना मेरा घर भी दिखता है। मैं इस साइड अगर कैमरा घुमाऊंगी बहुत अच्छा लगता है, आँख खुलते ही जब हम दरवाजा खोलते हैं तो सामने इस मंदिर के दर्शन होते हैं। ये देखिए, इसको हम माथा टेकते हैं, बहुत मानते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ मैंने हलवा ही चढ़ाया, बबरू नहीं, क्योंकि इसमें ईस्ट डाला हुआ था, यानी खटाई यूज नहीं होगी। तो यहाँ पर साथ में शिव जी का मंदिर था, यहाँ पर सारी जगह ही चढ़ा देते हैं, क्योंकि अनाज की जब नए अनाज की शुरुआत होती है तो मंदिरों में जाकर चढ़ा देना बरकत देने वाली ही बात होती है और अच्छा लगता है। ये घर का मंदिर है, यहाँ पर भी चढ़ा रही है। हमारे बुजुर्ग पीछे से ऐसे ही करते आए हैं, जब भी हम नए अनाज की शुरुआत करते हैं इसके बाद हम खुद खाना शुरू करेंगे। तो जो घर का मंदिर है यहाँ पर भी चढ़ा दी। और ये कार्य करने में फ्रेंड्स मेरे को लगता कोई 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो गया। इतना टाइम लगता है ना ये काम करने में। बरीकी का काम होता है, दिया जलाना, धूप जलाना, पानी, प्रसाद, फिर जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो लड़कियों को बांटना, ये बरीकी का काम ना बहुत चला हुआ था मेरा।
ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैमरे में कैद किया जितना जितना आया। और यहाँ से जो मैं फ्री हुई थी 11 बज गए थे ये सारा कुछ करते। और ये काम ना तसल्ली के होते हैं, एक बिल्कुल श्रद्धा से, तो ही अच्छा लगता है। तो ये काम मैंने तसल्ली से किया। बच्चे जग गए थे, बच्चों को लग गई थी ना भूख, तो उन्होंने बोला मम्मा साथ में चाय बना दो, तो फिर मैंने चाय भी बना दी। ये जो बबरू है ना चाय के साथ बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ खुद के लिए भी थाली लगा ली है, भूख लगी है तगड़े वाली। फिर नंगे पाँव चलना होता है जगह जगह ना, एक आदत नहीं है नंगे पाँव चलने की। पाँव के जो तले है ना उनमें भी जलन जैसी हो रही थी। तो चलिए जी यहाँ पर थाली लगा ली है। अच्छा, आपके बहुत सारे इन थालियों के ऊपर कमेंट है कि जो आप खाने के लिए थालियाँ यूज़ करते हैं ये किसकी हैं, पीतल की हैं? नहीं जी, पीतल की थालियों में हमारे खाना नहीं खाया जाता है, ये कांसे की है। वैसे हमारी पहाड़ी भाषा में इसको कुट बोला जाता है। तो कांसे की थालियों में ही पहले हमारे बुजुर्ग खाना खाते थे और उसके बाद स्टील की आई और सारे प्लेटें यूज करते हैं। और आपके क्वेश्चन भी थे कि आपने कहाँ से खरीदी, ये मैंने ना चंडीगढ़ से ली हुई थी 12 थालियाँ। 6 मैं यहाँ के लिए लेकर आई हूँ और 6 मैंने चंडीगढ़ में रखी हैं। बाकी पूजा पाठ में तो हमारे यही थालियाँ यूज होती हैं, इसको शुभ माना जाता है। ये जो कांसा है कुट बोलते हैं हमारे, और खाने में भी मैं यही यूज करती हूँ। ये सबसे हेल्दी खाना होता है इनमें खाना, तो मैं यही मानती हूँ कि बच्चे भी खाएं खुद भी खाएं। अब रख कर इनको कहाँ ही डालना है। खाना पीना हमने कर लिया और बर्तनों का ढेर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा लग चुका है। ये बर्तन कहाँ से आ गए हैं और टाइम भी अच्छा खासा लगेगा, तो धीरे धीरे शुरुआत कर ही देती हूँ उनको धोने की। बर्तनों का ढेर तो आपने देखा ही, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है क्योंकि देसी घी वाले बर्तन हैं चिपचिपे, तो तसल्ली से धुलूंगी। अच्छा, ये जो कांसे की थालियां होती हैं इनका थोड़ा खास ध्यान देना पड़ता है धोने के लिए। अगर हमारे हाथ से एक बार भी ये स्लिप हो गई तो सीधे 2 पीस होते हैं, टक करके 2 टोटे हो जाते हैं इनके, तो ये ध्यान देना पड़ता है। बाकी कोई कुछ नहीं है, एक बार खरीद ली ये उम्र भर चलेंगी और आगे पूछ तो मतलब आगे पीढ़ियां भी यूज करेंगी, बट बस यही ध्यान देना पड़ता है। इसी रीजन से ना लोग इनको अभी यूज नहीं करते हैं, तो गिरे ना नीचे बस। बाकी चलिए जी, बर्तन सारे धुल दिए हैं। गैस के स्टैंड भी अच्छे से धो दिए मसल करके ना, इनके ऊपर भी पूरा ऑयल ऑयली था। अच्छा, गैस चूल्हा भी ना मैंने स्पंज से धुला, यानी विम लिक्विड लगाया फिर धुला, क्योंकि इसके ऊपर ना घी गिरा था। ऑयल जब मैं बबरू तल रही थी तो चटक कर ऑयल गिरा हुआ था, तो फिर विम लिक्विड से ही ये अच्छे से साफ हुआ। बाकी शेल्फ काउंटर पर भी कहीं कहीं घी ऑयल वगैरह गिरा हुआ था, इसमें भी मैंने स्क्रब लगा ही दिया। ये तो मैं बाद में ना ऐसे पहुँच रही हूँ और अच्छे से साफ कर रही हूँ, यानी सुखा रही हूँ। डीप वाली क्लीनिंग करनी पड़ी किचन की। तो आप देख रहे हैं चमका दिया है पूरा किचन, और टाइम मेरे को अच्छा खासा 12:30-1 बजे का टाइम हो ही गया किचन से छूटते छूटते। ये जरूरी काम मैंने निपटाया। और चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।